हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हैज टू मेन कंपोनेंट्स। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। उसके बाद आता है मेमोरी। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को हमें डेटा सेंड करने में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ये क्या करती हैं, एज ए ब्रिज एक्ट करती हैं इन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, ये उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाती है। बाइनरी फॉर्म मतलब क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिंपली बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आइदर 0 और 1, जिसको हम आगे डिटेल्स में फर्दर वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन्स, ये जो होते हैं सब हमारे एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। सबसे पहले आता है कीबोर्ड, जो आपने सभी ने देखा होगा। बाय यूजिंग कीबोर्ड हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, लाइक टू इंसर्ट डेटा और कंप्यूटर से कुछ भी क्वेरी करने के लिए। सेकंड आता है लाइट पेन। जो मैं लाइट पेन क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो एक पेन की तरह अपीयर करता है, कुछ इस टाइप का, जिसको हम मॉनिटर पे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए या फिर मेन्यू से कोई भी आइटम पिक करने के लिए यूज में लेते हैं। देन आता है माउस। जो माउस होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिससे हम किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी शॉर्टकट को क्लिक करके उस क्लिक कर सकते हैं। हम किसी भी आइटम को ड्रैग करके किसी दूसरे फोल्डर में डाल सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डॉक्यूमेंट्स में हम इसको नेविगेशन के लिए यूज में लेते हैं। देन आता है स्कैनर। बेसिकली स्कैनर वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। देन आते हैं हमारे माइक्रोफोन। ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन्स का यूज करते हैं। देन आता है बारकोड रीडर। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपने एक डिवाइस देखी होगी जो जिसे जिससे हम डेटा को, बार कोड को स्कैन करके उसका अमाउंट पता करते हैं। तो बेसिकली बार कोड रीडर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो बार कोड को रीड करता है। जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं या फिर कोई भी चीज होती है, सबके ऊपर एक बार कोड होता है। देन आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा, जो कंप्यूटर होता है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको यूजर तक सेंड करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर एंड मॉनिटर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। पहला आता है मॉनिटर। ये मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो हमें जो भी हमारा आउटपुट होता है वो स्क्रीन पर शो कर देता है। देन आता है हेडफोन्स। जैसे जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं इन जनरल तो हम हेडफोन्स का यूज करते हैं, जो क्या करता है, हमें आपकी साउंड को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या करते हैं, जो भी आपकी सॉफ्ट कॉपी होता है उसको हार्ड कॉपी में
कन्वर्ट कर देता है। देन क्या आते हैं स्पीकर। स्पीकर भी एक और आउटपुट साउंड डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर से साउंड प्रोवाइड करता है। देन क्या आते हैं प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स आर आउटपुट डिवाइस जो हमें ह्यूज इमेजेस एंड वीडियो एक स्क्रीन या फिर वॉल पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, जो हमारा क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यू कैन से सीपीयू। हमें इसका फॉर्म हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंसिडर करते हैं, जो कि गलत है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो कौन हैंडल करता है, हमारा सीपीयू ही उसको हैंडल करता है। सीपीयू क्या होती है, एक छोटा सा चिप होता है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है। बेसिकली जो हमारे सीपीयू होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड वन क्या होता है कंट्रोल यूनिट। थर्ड वन क्या होता है रजिस्टर्स। बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है, वो हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवीजन हो गया। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जैसे हमें कंपैरिजन करना है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पास करनी है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सेकेंड वन आता है कंट्रोल यूनिट। ये हमारे सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं उनको ऑपरेट करता है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे फ्लो करना है। ये डिकोड जो भी हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और उसके डाटा को कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हमारे सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो मेमोरी को सेंड करता है, ऑल्सो डेटा को इनपुट डिवाइस से रिसीव करके आउटपुट डिवाइस में सेंड करता है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होते हैं सीपीयू के अंदर ही। ये क्या करते हैं, हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर्स। इन सारे रजिस्टर्स को हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। जैसे मेमोरी से समझ आता है कि बेसिकली हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। जनरली मेमोरी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन थर्ड वन आती है कैच मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है, जिसको हमारा सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। ये फास्ट होती है बट वोलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इस बीच में आपका कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो गया तो जो भी आपने डेटा स्टोर किया है वो सारा का सारा डाटा गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आपने सबने इसका नाम सुना होगा। इसका मतलब ये क्या करती है, डेटा को और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने फोन्स में, आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, तभी आपका फोन स्विच ऑफ हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी एप्लीकेशंस है वो सबकी सभी क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो वो क्यों होती है, जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होता है, रैम में होता है। रैम मेरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे मैंने फोन को स्विच ऑफ किया तो मेरी बाय डिफॉल्ट सारी एप्लीकेशंस क्या हो गई, बंद हो गई। देन क्या आती है, रैम में बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहले क्या आती है डायनामिक रैम, जिसको हम डी रैम बोलते हैं। दूसरी मेरी क्या आती है स्टैटिक रैम। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन रैम होती है वो क्या होती है, डायनामिक रैम होती है, जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज
हमारे सिस्टम की, हमारा जो कंप्यूटर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। देन क्या आती है, स्टैटिक रैम। ये एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम के क्या होती हैं, फास्ट होती हैं, पर एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम के क्या होती हैं, ये एक्सपेंसिव होती हैं। ये जनरली किस में यूज आती हैं, कैच मेमोरी के लिए ये यूज में आती है, जिसको हम आगे देखेंगे। देन आती है मेरी रोम मेमोरी। रोम मेरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब इसमें जो भी हमने डेटा सेव कर दिया वो कभी भी इरेज नहीं होता है। ये बेसिकली जब भी हम हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखेंगे। वो क्या होता है, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में होते हैं, जो जिसके कारण हमारा कंप्यूटर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑन हो पाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ये क्या करती है, जो हमारा लॉन्ग टर्म डेटा होता है वो हम कहाँ कर स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। जैसे आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आप जो भी डेटा सेव करते हो, अनटिल अनलेस आप उसको रिमूव नहीं करते हो तो आपका डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी के क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स हो गई और ऑप्टिकल डिस्क हो गई। ऑप्टिकल डिस्क क्या क्या होती है, मेरी सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू रेज हो गई। इनका यूज हम क्यों करते हैं, बेसिकली डेटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। अब बात करते हैं कैच मेमोरी की। जो कैच होती है वो क्या होती है, एक स्मॉल मेमोरी होती है, लेकिन इसका स्पीड क्या होता है, काफी हाई होता है। ये कहाँ होती है, ये जो मेरा सीपीयू होता है और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच में होती है। कैच मेमोरी क्या करती है, सपोज आप बार बार कंप्यूटर को सेम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो। मैंने क्या किया, कंप्यूटर को बार बार सेम इंस्ट्रक्शन पास किया, तो मेरा डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेन मेमोरी में होगा। लेकिन उस डेटा को यहाँ से मेन मेमोरी से सीपीयू में आने में टाइम लग रहा है। चूंकि हम बार बार सेम डेटा ही सेव करें तो उस डेटा का एक कॉपी मेरे कैच मेमोरी में भी सेव हो जाएगा। सपोज मेरा डेटा क्या है, 2, कहाँ सेव हो गया, कैच मेमोरी में सेव हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को उस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, वो मेन इस मेमोरी के पास जाने की बजाय डायरेक्टली उस डेटा को कैच मेमोरी से ही ऑब्टेन कर लेगा। इससे मेरे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसलिए जो मेरी कैच मेमोरी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये क्या करता है, जो हम डेट इंस्ट्रक्शन को बार बार फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं उसकी कॉपी क्या करता है, कहाँ स्टोर हो जाती है, कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट की। मैंने बताया था कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और यू कैन से प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनेबल करता है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं हुआ तो हमारा जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम उसको चला ही नहीं पाएंगे। सारी सब कंप्यूटर में सारे सारे टास्क हम किससे परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करके परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और यू कैन से प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। बेसिकली सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एज ए यूजर इंटरफेस काम करता है इन बिटवीन यूजर एंड योर हार्डवेयर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज हो गया, आपका iOS हो गया, ये सब अब क्या है आपके, एंड्रॉयड हो गया, ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसको हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि जितने भी आपकी एप्लीकेशंस है, एप्स हैं, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एडोब रीडर हो गया, वीडियो गेम्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो,
ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशंस हैं, जो कि आपके आप, और यू कैन से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी।